अगर आप 25, 30 या 40 साल के हो और आप अभी भी सोच रहे हो कि रिटायरमेंट फंड के बारे में बाद में देखेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एफडी, एलआईसी या सेविंग आपको रिटायरमेंट में सेफ नहीं रखते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन नहीं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनपीएस क्या है और किसके लिए बेस्ट है, एनपीएस में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है, रिटर्न्स के बारे में रियलिस्टिक ट्रुथ हम देखेंगे, टैक्स बेनिफिट ओल्ड रेजिम में हमें क्या मिलता है और न्यू टैक्स रेजिम में हमें क्या मिलता है, पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, एनपीएस अकाउंट कैसे और कहाँ ओपन करें, और एनपीएस वत्सलाया क्या है और एनपीएस वर्सेस यूपीएस क्या है। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं एक फाइनल डिसीजन पॉइंट बताऊंगा जो क्लियर करेगा एनपीएस आपके लिए बेस्ट है या नहीं। ये पॉइंट एड्स और एजेंट्स कभी डायरेक्टली नहीं बताते, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब जानते हैं कि क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स के टाइप पेंशन थी, जॉब स्टेबल थी, मेडिकल कॉस्ट कम था, लेकिन आज क्या रियलिटी है? प्राइवेट जॉब अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन हाई है, मेडिकल बिल्स अनलिमिटेड है और पेंशन ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए अगर आप अपने खुद से रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं बनाया तो फ्यूचर में डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब जानेंगे एनपीएस एग्जैक्टली क्या है। तो एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट द्वारा मार्केट से लिंक रिटायरमेंट स्कीम है जो पीएफआरडीए के अंडर आती है। सिंपल शब्दों में, आप आज इन्वेस्ट करते हो ताकि कल आपके पास पेंशन प्लस रिटायरमेंट कॉर्पस हो। एनपीएस का फोकस है डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड रिटायरमेंट सिक्योरिटी। एनपीएस कोई नई स्कीम नहीं है। 2004 में पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये थी, लेकिन 2010 के बाद प्राइवेट एम्प्लॉय और सिटीजन्स के लिए ओपन हुई। आज एनपीएस में लाखों करोड़ों का रिटायरमेंट मनी मैनेज हो रहा है। अब जानते हैं एनपीएस किसके लिए बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ओनर हो, तो एनपीएस आपके लिए पावरफुल रिटायरमेंट टूल हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हो तो एनपीएस आपके लिए नहीं है। अब जानेंगे कि एनपीएस के लिए एज और एलिजिबिलिटी क्या है। एनपीएस ओपन करने के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 17 होता है, और इसके लिए आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कोई भी इसमें एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू नहीं होता। अब जानेंगे कि आप एनपीएस कहाँ खोल सकते हो। तो एनपीएस आप ऑनलाइन, बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस सबसे ट्रांसपेरेंट होता है। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस। तो स्टेप 1, आधार, पैन और मोबाइल और ईमेल से लॉगिन करें। दूसरा स्टेप है टायर 1 अकाउंट सेलेक्ट करें, क्योंकि टायर 2 ऑप्शनल होता है। स्टेप नंबर 3 में हमें इन्वेस्टमेंट चॉइस करनी है, ऑटो चॉइस, जो कि बिगिनर के लिए बेस्ट होती है, और आप एक्टिव चॉइस भी कर सकते हो जो कि एडवांस यूजर के लिए होता है। स्टेप नंबर 4 में आपको पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करना है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 में आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट चूज करनी है, मिनिमम आप 500 रुपये पर ईयर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में आपको पेमेंट के बाद PRAN नंबर मिलता है, ये लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी के लिए होता है। अब हम जानेंगे कि एनपीएस पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो एनपीएस पैसा इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। यह मार्केट से लिंक होने की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल इसमें होता है। अब जानते हैं रिटर्न्स की रियलिटी। एनपीएस कोई फिक्स रिटर्न देने वाली स्कीम नहीं है। लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली 8% से लेकर 10% या उससे भी ज़्यादा एनुअल रिटर्न्स पॉसिबल रहे हैं। फॉर एग्जांपल,
आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए, तो आपकी पूरी अमाउंट हो जाएगी लगभग 1 करोड़ रुपए। अब जानेंगे हम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो ओल्ड रिजिम में हमें 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक और 80CCD 1B के अंतर्गत 50,000 का यानी टोटल 2 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलता है। अब जानेंगे न्यू टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमें है 14% का गेम चेंजर अपडेट। लोग बोलते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में एनपीएस का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो बेसिक प्लस डीए का 14% कंपलसरी टैक्स फ्री होता है। पहले ये लिमिट 10% की थी, अब ये 14% हो चुकी है। यह पैसा आपके सैलरी से नहीं जाता, आपके टैक्स स्लैब भी नहीं कटता और डायरेक्ट रिटायर्ड फंड में जाता है। इसलिए न्यू टैक्स रिजिम में भी एनपीएस स्मार्ट लोगों के लिए रिलेवेंट है। अब जानते हैं हम विड्रॉल रूल्स के बारे में। तो रिटायरमेंट एज जब आपकी 60 की हो जाएगी तब आप 60% लम सम वो जो है वो टैक्स फ्री रहेगा और 40% एन्युटी यानी पेंशन रहेगी। अब एक अपडेटेड रूल्स है, वो है कि पहले फुल विड्रॉल लिमिट 5 लाख की थी। अब अगर आपका टोटल कॉर्पस 8 लाख का है या उससे कम का है तो आप 100% टैक्स फ्री कैश निकाल सकते हो। एन्युटी लेना कंपलसरी नहीं है। अब जानते हैं एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट। अब आप एनपीएस अकाउंट माइनर चाइल्ड के नाम पर भी ओपन कर सकते हो। जब बच्चा 18 साल का होता है ये ऑटोमेटिकली टायर 1 एनपीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचिए 60 साल की कंपाउंडिंग का क्या कमाल होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, अब अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ये एक सही ऑप्शन है। अब हम जानेंगे एनपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो एनपीएस ये मार्केट से लिंक होता है, इसमें हायर रिस्क होती है और हायर पोटेंशियल होता है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस एक फिक्स एंड गारंटेड स्कीम है, सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ के लिए ये होती है और इसमें कोई भी मार्केट की रिस्क नहीं होती। तो सिंपल लाइन में अगर बोले तो एनपीएस ग्रोथ के लिए है और यूपीएस सेफ्टी के लिए है। अब आते हैं हम हमारे फाइनल डिसीजन पॉइंट पर, जिसके बाद मैंने स्टार्टिंग में की थी। तो एनपीएस तभी काम करेगा जब आप 3 चीज़ें एक्सेप्ट करते हो। कंडीशन 1, लॉन्ग टर्म लॉक इन मेंटेलिटी एक्सेप्ट करते हो। कंडीशन नंबर 2, शॉर्ट टर्म रिटर्न से कंपेयर नहीं करोगे। और तीसरी कंडीशन है रिटायरमेंट को सीरियस प्रायोरिटी देना। अगर ये 3 चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है तो एनपीएस एक्सेलेंट रिटायरमेंट टूल है, अगर नहीं तो एनपीएस आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे के पूरे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में या बैंकों के स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।